इस बार आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। मगर बीएसएफ के जवानों द्वारा यह महोत्सव कुछ अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बीएसएफ की 177वीं वाहिनी के जवानों ने झांसी से दिल्ली के लिए एक साइकिल यात्रा शुरू की। झांसी के ऐतिहासिक किले से बीएसएफ के 15 जवानों की इस साइकिल यात्रा को हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, झांसी से बीजेपी विधायक विनोद भ्याना, बीएसएफ की 177वीं वाहिनी के कमांडेंट कमल खुलबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज़ादी के जश्न में डूबे बीएसएफ के जवानों का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। यह साइकिल यात्रा 161 किलोमीटर का सफर तय करके 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी और वहीं साइकिल यात्रा का समापन भी होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवान देश की एकता और अखंडता के लिए हर समय तैयार रहते हैं। हम सभी को इन पर गर्व है। प्रत्येक भारतवासी सीमा सुरक्षा बल के जवानों की वीरता को सलाम करता है। उन्होंने कहा कि अधिकतम तापमान हो या कारगिल में -20 डिग्री का तापमान हो, दोनों ही परिस्थितियों में बीएसएफ के जवान सीमा पर तैनात रहते हैं, जिससे हर देशवासी चैन से सोता है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का बात है कि देश आज 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और आज जिस तरीके से बीएसएफ ने का जो प्रोग्राम है वो देश के अलग अलग कोणों से जो बीएसएफ के जवान साइकिल यात्रा लेकर के जाएंगे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे राजघाट के ऊपर तमाम अलग अलग जगह से सारे जो है बीएसएफ के जवान वहाँ इकट्ठे होंगे, जहाँ देश की यूनिटी का, देश की अखंडता का प्रदर्शन करने का काम करेंगे। वहीं एक तरीके से जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी जो संदेश देने का काम किया है कि फिट इंडिया, तो उसके लिए उसका भी संदेश करेंगे कि साइकिल से आदमी फिट भी रहता है और यूनिटी और हमारी अखंडता को दिखाने का काम भी जो है ये तमाम जो साथी करेंगे। आज हमें गर्व है हमारी बीएसएफ पे जो बॉर्डर पे तैनात रह करके, जिससे हम देश के जो नागरिक है अमन शांति से अपना जीवन यापन कर सके, अपना कार्य कर सके। ऐतिहासिक किले की पृष्ठभूमि से निश्चित तौर पर जो पृथ्वीराज का जो ऐतिहासिक ये किला है, मुझे तो पहले ध्यान भी नहीं था, बल्कि इसका नाम भी जो है आसीगढ़ के किले से जो है यहाँ से चल करके और गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर को वहाँ जो है पहुँचने का काम करेंगे। तो मैं कमांडेंट साहब का भी, तमाम जो बीएसएफ के जवान है, इनकी यात्रा की जहाँ शुभकामनाएं देता हूँ, वहीं इनका धन्यवाद करूँगा कि कड़ी मेहनत करके जहाँ देश के ये बॉर्डर की रक्षा करने का काम करते हैं, वहीं यूनिटी का प्रदर्शन भी आप जो करने का काम करें। बीएसएफ की 177वीं वाहिनी के कमांडेंट कमल खुलबे ने कहा कि बीएसएफ के प्रत्येक जवान की एक ही भावना है कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक अमन और चैन से रहे। उन्होंने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत आज 28 सितंबर को झांसी के ऐतिहासिक किले से साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई है और इस साइकिल यात्रा में बीएसएफ के 15 जवान हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस रैली का उद्देश्य नागरिक और बच्चों को शहीदों की वीर गाथा के बारे में अवगत करवाना है। देश के शूरवीरों जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा इस रैली के माध्यम से बीएसएफ जवानों द्वारा आम जन को फिट इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह रैली रोहतक होते हुए दिल्ली में राजघाट पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पहुंचकर संपन्न होगी। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम जो मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में सीमा सुरक्षा बल के हर एक कोने से, हर एक बॉर्डर से साइकिल रैली चली हैं, जो कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे राजघाट पे टर्मिनेट होंगी। और हमारे हिसार से जो हमारी रैली चली है, आज चली है, वो 3 दिन में दिल्ली पहुंचेगी और इसमें टोटल 15 साइकिलिस्ट हैं जो हर एक प्रदेश हमारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो यहाँ से 3 दिन के जर्नी में नई दिल्ली पहुँचेंगे। इनके 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव आज रात को खरखरा में रुकेंगे, दूसरा फिर ये सांपला में रुकेंगे
और तीसरे दिन हमारा बीएसएफ छावला हमारी स्टेशन है, वहाँ पे ये रुकेंगे। तो कौन सी बटालियन के द्वारा सर ये हमारी 177 बटालियन बीएसएफ जो हिसार में डिप्लॉयड है, इसके हमारे जवान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।